हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ। जो कमेंट है कि याद कैसे करें, मेरी एक बहन ने कमेंट किया है कि याद कैसे करें। तो इसको मैं देर न करते हुए ये ब्लॉग आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि ये आप समझ सकती हूँ कि याद करने में कितना प्रॉब्लम होता होगा। और होता क्या है कि जब हम लोग दूसरे से किसी चीज़ को सुनते हैं तो फिर वो उस चीज़ को हम लोग मोटिवेशन में लेते हैं, और जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इस ब्लॉग में मैं पढ़ाई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि याद कैसे करें, क्या तरीका है याद करने का, या मैं कैसे याद करती हूँ, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से मैं इसलिए देखने बोल रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप लोग ऊपर ऊपर देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और ऐसा कुछ लगे पॉइंट तो उसको आप नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, ताकि आपको आगे तक ये हेल्प कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं भी इसी तरह थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाई करती हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और उतना में ही मैं खुश रहने की भी कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इतना भी कर लेती हूँ तो हो सकता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये होता भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं। बात है कि याद करने की प्रॉब्लम सबको होती है। हर जो स्टूडेंट है उसके पास यही शिकायत है कि किसी चीज़ को मैं याद करता हूँ या करती हूँ तो याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ और जल्दी याद भी नहीं होता है। तो कैसे याद करें किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को कैसे याद करें? ऐसे मेरे बहुत सारे ब्लॉग इस टॉपिक पे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ब्लॉग मैंने बोला है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इससे जो कमेंट आया है उसका मैं अगर मैं कमेंट में देने बैठूं तो अच्छे से आप समझ नहीं पाइएगा, और मैं हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, आपके कमेंट्स को अपने ब्लॉग में इंक्लूड करती हूँ, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। और इसके बाद अगर आप भूल भी जाएँ तो उसको आप बाद में ब्लॉग में ही आंसर देना प्रेफर करती हूँ, ताकि मैं भी बात को अच्छे से समझा पाऊँ एग्जाम्पल के साथ, और आप भी समझ पाएँ। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो गई, हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक ये है कि याद कैसे करें। ठीक है, किसी भी टॉपिक को याद कैसे करें, क्या उसका तरीका होता है। तो देखिए, तरीका सबका अपना अपना होता है। ठीक है, किसी को होता है कि जल्दी याद होता है, और किसी को होता है जल्दी याद नहीं होता है, किसी को होता है कि याद बहुत लंबे समय तक रहता है, किसी को याद लंबे समय तक नहीं रहता है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, और आप उसको यूज़ करके देखिएगा। आपका जो है याद करने में, पढ़ाई में कितना चेंज आता है आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग ये बात करेंगे कि ये याद कैसे करें। ठीक है, तो जैसे कि सपोज दैट आपके पास कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है आपके पास, आप उसको याद आपको होता नहीं है। तो जैसे कि आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे सपोज दैट कि मैंने स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे क्या एग्जांपल आपको दूँ, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ नागरिकता। ठीक है, आप पॉलिटी निकालें, आप नागरिकता पढ़ रहे हैं। आप उसको सबसे पहले आपने उसको 3 टाइम्स ऐसे ही पढ़ लिया। ठीक है, उस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लिए 3 टाइम्स। उसके बाद क्या है कि अब आपको उस पर सीरियस होना है कि आपको क्या, उसके बाद आपने हाईलाइट किया, और जो हाईलाइट किया पोर्सन है आप उसको नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, वो आपका नोट्स बन गया। तो जैसे कि आपका नोट्स बन चुका है, आप याद करने बैठे हैं। तो अगर आप आज याद करते हैं तो आपको क्या करना है, कम से कम उसको डेली पढ़ना है। जैसे कि आप आज नागरिकता पढ़ रहे हैं और आप उसको रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लिए हैं आप, तो कल क्या करना है, कल आपको तो कल नया टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप जो भी नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के पहले 10 मिनट आपने जो पुराना पढ़ा है, जैसे नागरिकता पढ़ा है, उसको आपको पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है, सरसरी निगाह से देखना है। इसी तरह से आपको डेली करते जाना है। ठीक है, तो जैसे कि फिर वीक आ जाएगा, उसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा टॉपिक बढ़ते जाएगा। मतलब कि एक पैर बढ़ाने के पहले पीछे जो पैर आप रखे हैं आप उसको देखिए कि वो कहाँ है, नहीं है, उसके बाद आप दोनों पैर को बढ़ाइए। उस तरह से क्या होगा, आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, और क्या है उसको कि आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना आप चीज़ों को याद रख पाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका कोई अलग मंत्र नहीं है, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये आप हर लोगों के मुंह से सुनते होंगे, और यही बात मैं भी बोलूँगी, क्योंकि कुछ अलग नहीं मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो आपको रिवीजन करते जाना है। अब आता है कि किसी को लिख के याद करने का ये होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि क्या है कि आप नागरिकता पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको पता है कि क्या नागरिकता है, कितना एक्ट है, कितना अनुच्छेद में क्या है, नहीं, किसके लिए क्या है, विदेशी के लिए क्या है, भारतीयों के लिए क्या है, किनको क्या राइट दिया गया है। आपको लग रहा है कि हाँ आपको पता है, तो आप क्या कीजिए कि आप लिखने की भी कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिटेन जो स्किल है वो आपका डेवलप होगा, हैंड राइटिंग आपका इन्हेंस होगा। तो आप लिखने का भी प्रयास कीजिए। लिखने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आप डेली रिवाइज कर रहे हैं, वीक में आप क्या कीजिए कि लिखने की कोशिश कीजिए।
आपने जो भी पढ़ा है आप उसको एक रफ कॉपी रखिए और आप लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे भावनाएँ होंगी, आपका जो फीलिंग होगा, इमोशन होगा कुछ चीज़ के प्रति, थोड़ा-सा आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपके मेंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है? आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उसमें आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका यही उसमें काम देगा। तो ये हो गया एक पॉइंट हो गया। अब क्या है कि आप उसको रिवीजन करते जाइए। आप क्या कीजिए कि आप उसके बारे में थिंक कीजिए, जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है, आप नागरिकता पढ़े हैं, आप कृषि पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक आपने कवर किया है एक दिन में, आप उसको रात में जैसे सब सोने लगेगा, आप उसको माइंड में रिवाइज कीजिए कि आपने क्या पढ़ा है, किसमें क्या लिखा हुआ था, मतलब इस तरह से अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए। इससे ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है? ये चीज़ मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और आप इसको करके देखिएगा। अगर आपको फ़ायदा लगता है, आपको लगता है कि हाँ, जो भी मैं बता रही हूँ सही बता रही हूँ, तो आप इसी वीडियो के नीचे जब भी आपके लाइफ में चेंज आएगा तो इसके नीचे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि हाँ, बहुत अच्छा था। ये हो गया। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, मैं कितना भी कर लूँ मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। ठीक है? कैसे? हम लोगों के साथ सबके साथ होता है। ठीक है? कि आप जैसे कुछ पढ़ते हैं तो उस समय लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा या कहीं कोई अचानक आपसे पूछ देगा तो उस समय आपको याद आ जाएगा। ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है एमसीक्यूज़, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि हाँ, जैसे कि कुछ भी आपका है कि कितना एक्ट में था नागरिकता, इसमें क्या बोला गया है, जो भी केवल नागरिकता ही नहीं, किसी भी चीज़ का नाम है, कुछ भी है, तो आपको जब एमसीक्यूज़ आएगा उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये था। तो ये चीज़ मेरे साथ होता है, तो ये चीज़ आप करके देखिएगा तो आपके साथ भी बदलाव आएगा। तो चलिए ये जो है छोटे-छोटे टॉपिक को आपको कवर करना है, इस तरह से करके आपको अच्छे से याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने मन में कभी भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको याद करना है और आपको याद करके ही उठना है, उस दिन आपको कभी याद नहीं होगा। आप सोचिए कि मैं पढ़ने बैठी हूँ, एक जैसे कि आप एक स्टोरी देखने बैठते हैं, सुनने बैठते हैं या मूवी देखने बैठते हैं, तो आप कैसे उसमें खो जाते हैं। उसी तरह से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में इमेजिनेशन कीजिए। तो इस तरह से आपको एक थॉट क्रिएट होगा जो आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी कुछ छोटी-छोटी टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ और वही मैं आपको भी बोल रही हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर किया कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूँगी ऐसे ही और ब्लॉग के साथ, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।